हे गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉन्सिलाइटिस। आज हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। इसकी डिफिनेशन क्या होती है। एन इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। यानी कि जो टॉन्सिल्स होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब हमारे टॉन्सिल में कोई भी किसी भी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। यानी कि जो टॉन्सिलाइटिस है ये किसी भी कारण से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और अदर चीज़ों की वजह से भी हमारा टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड कर सकता है। तो इसमें हम इसकी कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि टॉन्सिलाइटिस कैसे किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। ऐसी कौन से बैक्टीरिया हैं जिसके कारण टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो सकता है, उन बैक्टीरियो के बारे में हम इसमें देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके कारण क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिनके कारण टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो जाता है। तो इसमें देखिए एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, राइनो वायरस होता है और क्या होता है, साइटोमेगालो वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनके कारण क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस एक वाइटल ऑर्गन भी होता है जो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नोज से गले में जाता है तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज को डेवलप्ड कर देता है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको क्या करता है, वीक कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में। यानी कि जो टॉन्सिल्स होता है वो इन्वायरमेंटल पे भी अफेक्ट करता है। जैसे कि कोई बहुत ही कोल्ड ले लिया, बहुत ही ठंडा चीज़ आपने ले लिया या फिर बहुत ही हॉट ले लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जल जाएगा या बर्न हो जाएगा, तब भी टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फंगस। ये फंगस की वजह से भी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड होता है। वो फंगस कौन कौन से होते हैं, कैंडिडा होता है, अल्बिकन्स होता है। इनकी वजह से भी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा डस्ट, यानी कि धूल, मिट्टी, कण, इनकी वजह से भी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। या फिर कोई स्मोक ले रहे हैं आप, स्मोक की वजह से भी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। या फिर कोई केमिकल्स है, कोई ऐसा केमिकल्स ले लिए हैं जिससे क्या होता है, बर्न कर दे या इन्फ्लामेशन कर दे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो जाएगा। ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉन्सिलाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन साइन होता है क्या होगा, हम टॉन्सिल जो होगा उसमें हम देखेंगे कि वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है। जो टॉन्सिल होता है वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और कैसा देखने को मिलेगा, रेड, उसके अंदर रेडनेस देखने को मिलेगी। और क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, यानी कि जो गला होगा उसमें पेन होगा, सोर थ्रोट होगा। और क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। जब कोई पर्सन जिसके अंदर टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हो चुका होगा तो वो कुछ भी लेगा या कोई भी चीज़ खाने की कोशिश करेगा, सॉलो करेगा, तो उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, उसको पेन होगा। वॉइस इम्पायरमेंट, उसमें क्या होगा, उसके वॉइस में चेंजेस होंगे। जो वो बोलता है उसकी वॉइस जो है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होने लगेगी धीरे धीरे। और क्या होगा, फाउल ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर फीवर देखने को मिलेगा, पेन इन थ्रोट, उसके गले में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करती हूँ टॉन्सिलाइटिस की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो हम कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, कैसे हम उसको कंफर्म करेंगे, या उसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू ही हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और हम टॉन्सिलाइटिस को कंफर्म कर सकते हैं कि टॉन्सिलाइटिस है तो वो किसकी वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, या कैंसर हो गया है, या फिर अदर रीजन्स हैं। उसको
हम इसमें कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि टॉन्सिलाइटिस कब से है, कितने दिन हो गया है, या फिर किस वजह से हो गया है, किसी एलर्जी की वजह से, या आपको किसी कोल्ड या हॉट वाटर की वजह से कोई दिक्कत हो गई है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई है, या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। इसको हम इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके माउथ ओपन, जो माउथ होता है उसको ओपन करके चेक करेंगे कि टॉन्सिल का कैसा है, टॉन्सिल का रेड कलर तो नहीं है, टॉन्सिल इनलार्जमेंट तो नहीं है। इसके बारे में हम इसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम स्वैब थ्रोट कल्चर लेंगे। इसमें हम बैक्टीरिया को पता करने के लिए क्या करेंगे, कल्चर करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या किस बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस डेवलप्ड हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लैरेंजोस्कोपी करेंगे। लैरिंग्स को देखने के लिए, असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, लैरेंजोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी का जो साइज होता है या वॉल्यूम होता है उसको असेस किया जाता है कि जो पर्सन होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज तो नहीं है, इंक्रीज है तो यानी कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसको असेस करने के लिए हम डब्ल्यूबीसी करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर जो इन सभी चीज़ों में, कल्चर में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, लैरेंजोस्कोपी से या सीबीसी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और फिर भी अगर जो पर्सन के अंदर टॉन्सिलाइटिस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डीप जानने के लिए हम करेंगे सीटी या फिर एमआरआई। इससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज है, किसकी वजह से हो रहा है। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि किसी भी पेशेंट में कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है, इसको असेस करने के लिए हम करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पेट सीटी। पेट सीटी भी करवाते हैं हम इसमें, डायग्नोस्टिक में। अब मैं बात करती हूँ टॉन्सिलाइटिस के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में, कि टॉन्सिलाइटिस अगर किसी भी पर्सन को हो गया है तो उसको हम क्या मैनेजमेंट देंगे और क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। जब किसी भी पर्सन को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उसका जो स्वैब कल्चर्स होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तब क्या करते हैं, उस पर्सन को एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, पेनिसिलिन होता है। ये क्या है, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो इस पर्सन में क्या करते हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये किसी भी एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करती हैं, एलर्जी से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं इस पर्सन को। तो कौन सी ड्रग्स होती है, सिटरजिन। ये सिटरजिन होती है, ये क्या होती है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। नेक्स्ट टॉन्सिलाइटिस में हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी टॉन्सिल ग्लैंड्स होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि क्या आती है इसमें, NSAID। ये जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है, सारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्यों यूज की जाती है, जब टॉन्सिलाइटिस होता है यानी कि इन्फ्लामेशन होता है, जो हमारी टॉन्सिल ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण होता है। जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, पर्सन के अंदर फीवर क्या कॉज करता है, फीवर कॉज करता है। तो इस पर्सन में फीवर को रिड्यूस करने के लिए या फीवर से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीसीएम या फिर हम क्या करेंगे, डोलो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। और क्या करते हैं, पर्सन में स्टीम इनहेलेशन को एडवाइस करते हैं कि जो पर्सन होता है टॉन्सिलाइटिस वाला, उसमें स्टीम इनहेलेशन को एडवाइस किया जाता है। और क्या करते हैं, इस पर्सन में एनाल्जेसिक प्रोवाइड की जाती हैं।
जो थ्रोट में पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती है। अभी मैंने मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में देखा है कि कौन कौन सी मेडिसिन हम टॉन्सिलाइटिस में यूज कर सकते हैं, उसको कैसे मेडिकल मैनेजमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। जब मेडिकल मैनेजमेंट से टॉन्सिलाइटिस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तब हम क्या करते हैं, टॉन्सिलाइटिस का सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हमारी टॉन्सिल होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब टॉन्सिल ग्लैंड होती है वो रिमूव हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ दी, क्या होता है, रिमूवल ऑफ दी टॉन्सिल ग्लैंड। ये क्या करता है, जो हमारी टॉन्सिल ग्लैंड होती है उसमें उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब टॉन्सिल ग्लैंड्स रिमूव हो जाती है तो क्या होती है, बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्या करेंगे, पर्सन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट ऑफ द इन्फेक्शन। पर्सन को क्या करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे ताकि कोई भी बॉडी के अंदर अदर इन्फेक्शन ना हो पाए और जो वुंड है वो जल्दी से हील हो सके। और क्या करेंगे, पर्सन को प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, प्रॉपर जो भी मेडिसिन एडवाइस हो रही है, जो मेडिसिन चल रही है उसको प्रॉपर देते रहेंगे ताकि जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर जल्दी से हो जाए। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है और इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसको मैंने इसमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।